दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब झारखंड पहुंच चुकी है। एक महीने से भी ज्यादा समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब झारखंड में भी छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया है जिसने राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। आंदोलन लगातार तेज हो रहा है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलने लगा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या झारखंड सरकार भी उसी तरह दबाव में आएगी जैसे दिल्ली में केंद्र सरकार आई थी, या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? देखो, विद्यार्थियों के साथ है। झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ है। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों, युवकों के साथ है। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़। देखो, विद्यार्थियों के साथ है। झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ है। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों, युवकों के साथ है। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़। दरअसल झारखंड में जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आंदोलन अब अपने 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हजारों अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई स्तरों पर गंभीर अनियमितताएं हुई। छात्रों का कहना है कि उन्होंने सालों तक मेहनत की, लेकिन अगर परीक्षा प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं होगी तो उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि अब छात्र सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो 29 जुलाई से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया जिससे उन्हें भरोसा मिल सके। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारियों के जरिए सिर्फ बातचीत का संदेश भेजा जा रहा है, लेकिन उनकी मुख्य मांगों पर कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया। यही कारण है कि आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ सिर्फ नारेबाजी नहीं हो रही, बल्कि कई छात्र अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी बीच 5 और प्रदर्शनकारी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अब अनशन करने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। जैसे जैसे अनशन का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगे भी साफ है। सबसे पहली मांग है कि जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए। दूसरी मांग है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। छात्रों का कहना है कि जांच किसी स्थानीय एजेंसी से नहीं बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई या फिर राज्य के बाहर से किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वतंत्र समिति से कराई जाए, ताकि जांच पर किसी तरह का सवाल ना उठे। इतना ही नहीं, छात्र सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं कर रहे। उनका कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों संस्थाओं में व्यापक सुधार किए जाए। उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर बार बार विवाद सामने आते हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। छात्रों का कहना है कि अगर अभी सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में भी ये स्थिति बनी रहेगी। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के प्रवक्ता जीवन कुमार का कहना है कि आंदोलन को लगातार समाज के अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है। 4 अगस्त की रात से 2 महिलाएं सहित 5 और लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जल्द ही कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तिरंगा मार्च निकालने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। उधर आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हो गया। रांची के उप संभागीय अधिकारी कुमार रजत और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धनंजय कुमार प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन छात्रों ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। छात्र नेताओं का कहना है कि वो किसी अधिकारी से नहीं बल्कि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में उनकी समस्याओं का समाधान चाहती है तो मुख्यमंत्री खुद आके आए। छात्रों ने एक और महत्वपूर्ण मांग रखी। उनका कहना है कि अगर बातचीत होती है तो वो बंद कमरे में नहीं बल्कि पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। बैठक का सीधा प्रसारण किया जाए ताकि राज्य के सभी छात्र देख सके कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच क्या बातचीत हुई और कौन क्या कह रहा है। छात्र नेता प्रेम सागर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद सरकार आपके द्वारा अभियान चलाते हैं। ऐसे में अगर सरकार सचमुच छात्रों के साथ खड़ी है तो मुख्यमंत्री को खुद आंदोलन स्थल पर आकर छात्रों की बात सुननी चाहिए। उनका कहना है कि जब सरकार जनता के बीच जाने का दावा करती है तो फिर छात्रों के बीच आने में हिचकिचाहट क्यों है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं बल्कि ये पूरे देश के युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सरकार छात्रों की हर चिंता को गंभीरता से ले रही है। जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ जांच करना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। राज्य सरकार के दरवाजे सभी छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए खुले हैं। कोई भी अपनी बात सरकार के सामने रख सकता है और हर सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें आंदोलन और राज्य की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी मिली है। हालांकि छात्रों का कहना है कि अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान देने और आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। उनका मानना है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित और ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में लंबे आंदोलन के बाद सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा था और अब झारखंड में भी हालात तेजी से उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अनशन कर रहे छात्रों की संख्या बढ़ रही है, समर्थन देने वाले संगठनों की संख्या बढ़ रही है और अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की एंट्री की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह आंदोलन झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की मांगों को स्वीकार करेगी? क्या जेपीएससी परीक्षा रद्द होगी? क्या सीबीआई या स्वतंत्र समिति से जांच कराई जाएगी? क्या जेपीएससी और जेएसएससी में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे या फिर यह आंदोलन और लंबा चलेगा और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि झारखंड के युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है और अब उनकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।